हेलो दोस्तों, आज हम OSPF वर्चुअल लिंक के बारे में इस वीडियो में समझेंगे। हमने पिछले OSPF के वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम OSPF का नेटवर्क सिंगल और मल्टी एरिया के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं कि वर्चुअल लिंक का कॉन्सेप्ट क्या है और ये कैसे वर्क करता है OSPF के नेटवर्क में। तो सबसे पहले हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग OSPF कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। तो ये नेटवर्क हम एरिया 0 यानी बैकबोन एरिया पे कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके बाद इतना एरिया हम एरिया 1 पे कॉन्फ़िगर करेंगे और ये वाला एरिया हम एरिया 2 पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे हम OSPF कॉन्फ़िगर कर देते हैं। OSPF 1 देन नेटवर्क 1 का नेटवर्क वाइल्ड कार्ड मास्क और एरिया 1 देन नेटवर्क 10 का नेटवर्क 10 के नेटवर्क को हम एरिया 0 से कनेक्ट करते हैं, जो कि बैकबोन होगा हमारा। तो ये 10 का नेटवर्क एरिया 0 से हो गया और 1 का नेटवर्क एरिया 1 से। देन सेकंड राउटर पे आते हैं। रूटर OSPF 1 नेटवर्क 1 का नेटवर्क एरिया 1 से कनेक्ट करते हैं। देन लोडिंग हो गया। इसके बाद 2 का नेटवर्क हम एरिया 1 से कनेक्ट करते हैं। देन डू राइट। तो अभी हमारा ये एरिया 1 कॉन्फ़िगर हो गया। इस राउटर पे 2 के नेटवर्क को हम एरिया 1 से कनेक्ट करेंगे और 30 के नेटवर्क को एरिया 2 से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम रूटर OSPF 1 नेटवर्क 2.0.0.0 देन वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 1 देन नेटवर्क 30.0.0 नेटवर्क 30.0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क देन एरिया 2 डू राइट। तो अभी हमने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डायग्राम एरिया कॉन्फ़िगर कर दिया है। अभी मैं राउटिंग टेबल चेक करके देख लेता हूँ। शो IP रूट। तो मेरे पास O का नेटवर्क यानी OSPF का नेटवर्क 2 के नेटवर्क के रूप में आ रहा है और इस राउटर पे देखते हैं। शो IP रूट। तो यहाँ पे जो 10 का नेटवर्क है वो O के साथ आई है, मतलब इंटर एरिया राउट्स टाइप से आ रहा है। इंटर एरिया OSPF। तो OSPF में आप देखेंगे आई यानी इंटर एरिया रूट्स। तो 10 का नेटवर्क यहाँ पे आई के केस में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस केस में ये जो राउटर है ये एक्चुअल में AVR बन चुका है। AVR क्योंकि इसके पास एक से ज़्यादा एरिया की इंफॉर्मेशन है। तो एरिया बड़ा राउटर हो गया, एरिया 0 और एरिया 1 कनेक्ट है। और इस राउटर पे भी चेक कर लेते हैं। शो IP OSPF शो IP रूट। तो यहाँ पे भी 10 का नेटवर्क को IA यानी OSPF इंटर एरिया राउट्स के रूप में आ रहा है। अभी हम इस राउटर की अगर बात करें, शो IP रूट। तो
अभी क्या करते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग जरा इसकी राउटर आईडी डिफाइन कर देते हैं। सपोज इसकी राउटर आईडी 3.3.3.3 रख देते हैं और इस राउटर की राउटर आईडी 4.4 और इस राउटर की राउटर आईडी 5.5.5 कर देते हैं। तो राउटर आईडी कैसे चेंज होगा? राउटर आईडी कंसेप्ट कैसा है कि लूप बैक इंटरफेस जो होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी। अगर कोई लूप बैक इंटरफेस है तो वो एज ए राउटर आईडी यूज़ होगा। तो यहाँ पे मैं इंटरफेस लूप बैक 0 क्रिएट कर देता हूँ। देन आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क, देन इंटर, डू राइट। इसी तरीके से सेकंड राउटर पे भी मैं लूप बैक इंटरफेस क्रिएट कर देता हूँ। देन आईपी एड्रेस, देन डू राइट। और इसी तरीके से थर्ड राउटर पे भी लूप बैक इंटरफेस क्रिएट कर देता हूँ। अभी कमांड चलाता हूँ क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस। देन मैं इस प्रोसेस को रीसेट कर देता हूँ ओएसपीएफ। तीनों को चला के देख लेता हूँ। क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, show IP OSPF interface, तो यहाँ पे राउटर आईडी चेंज नहीं हुआ है, पर मैं इसको रिलोड कर देता हूँ। तो देखिए नेबर जो एक्सचेंज हुए हैं वो तो हमारे लूप बैक इंटरफेस के जरिए एक्सचेंज हुआ है। शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस। तो यहाँ देखिए अब राउटर आईडी चेंज हो गया है, 3.3.3 आ गया है। और शो आईपी ओएसपीएफ नेबर कमांड चला के देख लेता हूँ। तो जो मेरा नेबर है उसका भी राउटर आईडी जो है वो लूप बैक इंटरफेस हो गया। और शो आईपी रूट, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमारा रूट है। इसी तरीके से इस राउटर से अगर हम पूछते हैं शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस, तो यहाँ पे इसका राउटर आईडी 4 है। और शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, तो नेबर इसके 3 और 5 है, यानी उसका लूप बैक इंटरफेस एज ए नेबर आईडी यूज हो रहा है। और शो आईपी रूट, तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेन का नेटवर्क इंटर एरिया ओएसपीएफ टाइप से आ रहा है। और इस राउटर पे जब चेक करें इनेबल शो आईपी ओएसपीएफ नेबर,
शो IP OSPF नेबर। तो यहाँ पे 4 का नेटवर्क जो कि लूपबैक इंटरफेस था। और राउटिंग टेबल अगर चेक करें, शो IP OSPF तो IP रूट, तो ये हमारे पास रूट आ रहा है। अभी कॉन्सेप्ट कैसा है कि एरिया 0 बैकबोन एरिया है और बैकबोन एरिया से किसी भी एरिया को फिजिकली डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए। तो इस केस में हमारा एरिया 1 जो है ये तो फिजिकली इस एरिया 0 से कनेक्ट है, लेकिन हमारा एरिया 2 जो है ये फिजिकली एरिया 1 वाले राउटर से कनेक्ट है, 0 वाले से कनेक्ट नहीं है। तो इस वजह से आप इसकी राउटिंग टेबल देखेंगे तो 30 का नेटवर्क आपको नहीं मिलेगा। तो 30 का नेटवर्क यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ऐसे किसी केस में आपको वर्चुअल लिंक की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा सेपरेट एरिया है जो डायरेक्ट बैकबोन से कनेक्ट नहीं है, यानी एरिया 0 से कनेक्ट नहीं है। तो उस केस में आप OSPF वर्चुअल लिंक का इस्तेमाल करते हैं। अब OSPF वर्चुअल लिंक का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा राउटर है ABR, इसको ABR शो कर रहा है। तो मैं इस राउटर से देख लेता हूँ पूछ के, क्योंकि इसके पास OIA रूट आया है। तो शो IP OSPF बॉर्डर राउटर, तो ये मुझे बता रहा है कि जो 3 का नेटवर्क है ये आपका एज ए ABR काम कर रहा है। और अभी मुझे वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर करना है। तो वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं इस राउटर को बोलूँगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल, देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ रूटर OSPF1, then एरिया 1 वर्चुअल लिंक। और मैं जो लास्ट वाला एरिया है उस एरिया के राउटर के लूपबैक इंटरफेस, यानी उसका जो भी राउटर आईडी है वो यहाँ पे डिफाइन कर दूँ। इसके बाद मैं लास्ट वाले राउटर पे चलता हूँ और लास्ट वाले राउटर को बोलता हूँ रूटर OSPF1 और एरिया 1 वर्चुअल लिंक। और मैं पहले राउटर का जो लूपबैक इंटरफेस है उसका राउटर आईडी मैं वहाँ पे एंटर कर देता हूँ। बेंगलुरु मेरे पास में कुछ मैसेज भी आया था, एरर रिसीव्ड इनवैलिड पैकेट मिसमैच, एरिया आईडी फ्रॉम बैकबोन एरिया मस्ट वर्चुअल लिंक बट नॉट फाउंड। तो इस सीरियल इंटरफेस को फाउंड नहीं हो रहा था, लेकिन अभी के केस में जैसे ही मैंने ये वर्चुअल लिंक की कमांड चलाई तो उसके बाद ये OSPF एजेंसीज प्रोसेस 1 नेबर 333 ऑन, ये फुल लोडिंग पे चला गया। लोडिंग स्टेट, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं डू शो IP रूट। तो आप देखेंगे कि 30 का नेटवर्क OIA यानी इंटर एरिया रूट्स के टाइप में मुझे यहाँ पर रिसीव हो रहा है। और अभी मेरे जो PC हैं ये कम्युनिकेट करने के लिए एबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल लिंक काम कर रहा है। सक्सेस। तो डू शो IP OSPF बॉर्डर राउटर। तो अभी के केस में वो ABR को एज ए बॉर्डर राउटर यहाँ पे शो कर रहा है। और अगर मैं इससे पूछता हूँ डू शो IP OSPF बॉर्डर राउटर, तो 3 इस केस में एज ए बॉर्डर राउटर का काम कर रहा है। यानी ये राउटर ABR हो गया क्योंकि इसके पास में एरिया 2 और एरिया 1 की इंफॉर्मेशन है। ये राउटर भी ABR हो गया क्योंकि इसके पास में भी एरिया 0 और एरिया 1 की इंफॉर्मेशन है। और वर्चुअल लिंक क्रिएट होने की वजह से अब क्या हो रहा है कि ये एरिया 2 जो है ये डायरेक्टली आपके बैकबोन यानी एरिया 0 से कनेक्ट नहीं है। फिजिकली इसका कनेक्शन एरिया 1 से है, लेकिन वर्चुअल लिंक की मदद से
ये वर्चुअली इस एरिया 0 से कनेक्ट हो पा रहा है और ये आपस में कम्युनिकेट कर पा रहा है। तो इस तरीके से हम OSPF के नेटवर्क में ऐसी कंडीशंस में डिसकंटिन्यूअस नेटवर्क में डिसकंटिन्यूअस एरिया में OSPF वर्चुअल लिंक कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।